हेलो गाइस, दिस साइड इज़ गायत्री। आपने बचपन से सुना होगा कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान करने से हमारा मन हमेशा शांत होता है एंड ध्यान करने से बहुत कुछ हम पा सकते हैं। ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है एंड चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो या फिर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो मेडिटेशन ध्यान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताया गया है। मैं आपको एक ऐसी 3 चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपको किसी ने बताई होंगी। ध्यान करने से क्या आपको मिलेगा एंड अगर आप ध्यान बहुत अच्छे से कर लेते हो, बहुत कंस्टेंसली कर लोगे तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये मैं वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर बताऊंगी कैसे। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हो। चलिए जानते हैं ध्यान करने से होता क्या है। हम इस दुनिया में जब से आए हैं तब से हम इतनी भाग दौड़ में जी रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम है कौन और हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि हम दिन भर से रात होने तक इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों चीज़ों में और उलझनों में कि हमें पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में आए क्यों है, हम जी क्यों रहे हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। और जब हम मेडिटेशंस करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें हमारा जो माइंड है उसके जो थॉट्स है उसकी थॉट्स जो है वो कम होने लगते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में हमारे जो थॉट्स है वो कम होने लगते हैं, हमारे जो विचार है वो कम होने लगते हैं। एंड जब हम ज़्यादा मात्रा में मेडिटेशंस करेंगे, मीन्स जब हम ज़्यादा दिन तक मेडिटेशंस करेंगे तब हम धीरे धीरे थॉटलेस हो जाते हैं। एंड जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, हमारा जो माइंड का जो स्टेट है वो थॉटलेस में हो जाने के बाद आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव दिखता है एंड फिर आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। ये पहला आपका बेनिफिट मेडिटेशन होने के बाद। मेडिटेशन करने के बाद जब आप धीरे धीरे कंस्टेंसली आगे बढ़ते हो तो मेडिटेशन करने के बाद आपको गाइडेंस मिलती है, आपको इम्पल्स आएंगे। वो इम्पल्स आपके अंदर के होंगे, आपकी सोर्स एनर्जी से होंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मेडिटेशंस करने से आपका जो इनर बीइंग है, आपके अंदर जो सोर्स है, उसके साथ आपका कनेक्शंस बन जाता है। मीन्स आप खुद से अंदर से जुड़ जाते हो एंड खुद के अंदर से जुड़ने के बाद आप अपने आत्मा से मिलन होता है एंड यूनिवर्स भी आपके साथ में जुड़ जाता है। तो दोनों मिलके आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं, इम्पल्स देते हैं एंड आपकी लाइफ में धीरे धीरे जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम होने लगते हैं। कॉन्ट्रास्ट यानी कि प्रॉब्लम जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। अब तीसरा बेनिफिट, जब आप मेडिटेशंस करते हो सकता है कि आपकी रियलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा हलचल हो, आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हो, बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा ही आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में हो। जब आप मेडिटेशंस करने लगोगे कंस्टेंटली तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो कम थॉट्स आएगा, आपके मन में कम थॉट्स आएगा एंड आपके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी कि आपके अंदर चल क्या रहा है वो आपको कंस्टेंटली एकदम से पता चलेगा कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। सबसे बड़ा पावर, जो इंसान मेडिटेशन नहीं कर रहा है, जो ध्यान नहीं कर पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके इमोशंस क्या है, उसको पता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ है। एंड जब आप मेडिटेशंस करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है, आपके इमोशंस कहाँ है। एंड जब आपको पता चलेगा कि आपके इमोशंस अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं तो आप कितनी जल्दी अपनी इमोशंस को चेंज करके, अपनी फीलिंग को चेंज करके, अपनी फीलिंग्स को डायरेक्शंस दे के आप जो भी चाहे वो
जो वांटेड है आपका वहाँ पे फोकस करके अपनी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। कितना बड़ा बेनिफिट है ये। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप शायद ही इस चीज़ को जानते होगे। अगर आप अब्राहम हिक्स को फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ये जो 3 बेनिफिट है ये बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आप मेडिटेशंस करोगे तो धीरे धीरे आपके जो इमोशंस है वो बैलेंस होंगे, एंड इमोशंस बैलेंस होने के बाद आपके अंदर एक ठहराव आएगा, एंड आपकी अंदर की जो सोल है कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, किसी को साल लगते हैं, किसी को दिन लगते हैं, किसी को थोड़ा और टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन कि उसकी इमोशंस अभी कहाँ पे है, वो किस इमोशन स्केल में है। जब आप मेडिटेशंस करोगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में आपकी जो सोल है वो आपसे बात करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी किसी की फॉर्म में। जैसे कोई साइन हो गया, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे आपको साइन मिलेगी, कोई दोस्त आके आपको कुछ बताएगा। तो ये सारे जो इम्पल्स है, ये जो साइंस है वो आपको मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम किसी को पूछ नहीं पाते हैं, जो हमारी पर्सनल्स होती है, या फिर अगर हम किसी को पूछते भी है तो हमें वो आंसर्स नहीं मिलता है जो हमें चाहिए होता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एक्सपीरियंस से आंसर्स देंगे, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं होगा। हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं होगा, बट वो उनके एक्सपीरियंस से बता रहे होंगे। तो जब आप मेडिटेशंस करोगे तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे पर्सनल लेवल के, उसके जो आंसर है वो आपको खुद धीरे 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 मिलेंगे। एंड आंसर्स तभी मिल पाएंगे, तभी रिसीव होंगे जब आप एक ठहराव में होगे, जब आप एक शांति दिमाग में होंगे, जब आपका माइंड एकदम स्टेबल होगा। एंड धीरे धीरे जब आप मेडिटेशंस करोगे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, और आप क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने के बाद आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आपका जो एक्शन होगा वो, उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो 100% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो जो आंसर्स आपको मिलेगा वो आपकी इनर बीइंग का होगा। एंड अगर आप इस दुनिया में खुद की सुनते हो, खुद की इम्पल्स को सुनते हो, उसको अगर फॉलो करते हो तो कभी भी आप फेल नहीं होगे, क्योंकि वो आपकी खुद की वॉइस होती है। इतनी सारी बेनिफिट है मेडिटेशंस करने के लिए। मेडिटेशंस एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। अब जानते हैं मेडिटेशंस कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल प्लेस में बैठना है, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एंड कंफर्टेबल आपके क्लोथ्स हो। आपका जो एटमॉस्फेयर हो वो थोड़ा अच्छा हो, वहाँ पे मच्छर ना हो, वहाँ पे आपको सांस लेने के लिए तकलीफ़ ना हो, अच्छी खुली हवा हो। एंड मेक श्योर आपको वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना करे। फिर आप अलार्म सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट्स भी कर सकते हो, एंड फिर धीरे धीरे आप 15 तक ले जा सकते हो, 15 मिनट तक। अलार्म सेट करने के बाद में आपको सीधा बैठना है, पलटी मार के मीन्स लोटस फॉर्म में। जैसे लोटस पोजीशंस होती है उस पोजीशन में आपको बैठना है। आपके जो उंगली है वो उंगली को टच करना है, जैसे लोटस फॉर्म में होता है। मैं वीडियो के सामने पोजीशंस डालूँगी कैसे बैठना होता है। एंड फिर उसके बाद आपको 3 टाइम्स to 5 टाइम्स लॉन्ग ब्रीदिंग लेनी है, ताकि आपके जो थॉट वाला जो स्टेट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। एंड उसके बाद आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। याद रखना, स्टार्टिंग में जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका जो थॉट का जो फ्लो है वो बहुत स्पीड का होगा। तो हो सकता है कि आप 2 मिनट भी अच्छे से बैठ ना पाओ, लेकिन फिर भी आपको बैठना है। एंड जब आप धीरे धीरे फिर से बैठोगे, 5 मिनट तक करोगे, तो धीरे धीरे आपका जो थॉट का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा। एंड जब आप कंस्टेंटली करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। एफ़र्ट स्टार्टिंग में आपको लगाना होता है। एंड कंस्टेंटली आप 30 डेज़ करोगे तो
30 डेज़ के बाद आपको इमोशंस में चेंज नज़र आएगा कि आपकी जो इमोशंस है वो पहले से बेटर हो रही है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा सैड हो तो आप बेटर फील करने लगोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो आपकी जो इमोशंस है वो पहले से बेटर फील होगी। तो इमोशंस में पहले आपको चेंज नज़र आएगा, फिर धीरे धीरे आपकी जो करंट रियलिटी है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी एंड फिर आप अपने आप से जुड़ पाओगे अच्छे से एंड क्वेश्चन आंसर्स कर पाओगे। देन धीरे धीरे मेडिटेशंस होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको आपको एक हैबिट की तरह फॉलो करना है, नॉट कि जस्ट 5 डेज़ हो गया या फिर 13 डेज़ हो गया फिर आपने छोड़ दिया। आपको एक लाइफस्टाइल की तरह लॉन्ग टर्म में 5 डेज़ खुद के लिए निकालने हैं। सो ये है पूरा मेडिटेशंस। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेडिटेशन से रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा क्योंकि ये मेरा चैनल नया है। सो मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ आपने यहाँ तक आए और मेरा वीडियो देखा। सो थैंक यू सो मच।